आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आज 12वीं साइंस बायो की परीक्षा आयोजित की गई और आप सभी विद्यार्थी इंतजार में होंगे कि आज हमने जो ऑब्जेक्टिव बना करके आए हैं वो कितने ऑब्जेक्टिव हमारे सही है। आज हम आपके बीच जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आए हैं वो ऑथेंटिक है, सभी तरीके से परखे हुए आंसर्स हैं जो आज हम आप लोगों के सामने उस आंसर को बताएंगे। आज जो हम आंसर की आपके सामने लेकर के उपस्थित है ये सेट डी का, ये बायोलॉजी के सेट डी का क्वेश्चंस है और क्वेश्चन सब सेम रहेंगे आपके, लेकिन ऑर्डर चेंज रहेंगे। तो आपको अगर हम ऑप्शंस के साथ देंगे आंसर तो डेफिनेट है कि आप उसको अपने क्वेश्चंस में उसको फाइनल करेंगे। तो आज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की 12वीं की जो परीक्षा जो आज 2 फरवरी को आयोजित हुई है उसी को आज हम बताएंगे कि कौन से प्रश्न के उत्तर क्या है। हालांकि आज जो क्वेश्चंस है बहुत ही मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस थे। जरूर यहाँ पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी अपने सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए होंगे और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, ये भी हमें पूरा उम्मीद है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग कौन से प्रश्न के क्या उत्तर होंगे। आज आपके सामने ये दिख रहे होंगे, हम सेट डी का क्वेश्चंस लिए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्वेश्चंस वही होंगे, बस उसके ऑर्डर चेंज होंगे। अर्थात वो क्वेश्चंस आप में अगर यहाँ 1 नंबर में है तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन 30 नंबर के सीरियल नंबर में होंगे। अभी हम देखेंगे सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। इसके निमोनिया एक बीमारी है, आप जानते हैं ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके आंसर होंगे डी, ए और सी, यानी एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा भी होता है और यह बीमारी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा भी होता है। इसलिए इसका आंसर होगा 1 का डी, ये सेट डी का क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। तो इसका आंसर होगा 2 का सी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया नाम की बीमारी मानव में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीमारी कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है। तो कीट के द्वारा संचारित होने वाले रोग में ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा डी, बी और सी, यानी मलेरिया भी कीट के द्वारा होता है और फाइलेरिया भी कीट के द्वारा होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें कीट है जो इस बीमारी को फैलाते हैं और ये कीट का जो वर्म है बुचेरेरिया वैनक्राफ्टी वो भी मच्छर में यानी कीट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। इसका आंसर होगा साइटोकाइन रोध। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, साइटोकाइन रोध। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा 5 का आंसर ए होगा, यानी बी लिम्फोसाइट या बी लसिकागानु इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया गया था निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रतिरक्षा रोधक, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूमिनो सुप्रेसेंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है ये निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है। इसका आंसर होगा बी, अस्थिमज्जा एवं थाइमस। जैसे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स। तो इसका आंसर होगा बी, अस्थिमज्जा एवं थाइमस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। ऑलरेडी इसके बारे में कई बार हम लोग क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें 3 जीन होते हैं IA, IB, IAB और IO। IA, IB और IO, और इसमें AB में दोनों जीन होता है,
IAB और IB भी, और दोनों के दोनों डोमिनेंट होते हैं। तो ऑलरेडी ये हमने यहां पर आपको जानकारी दी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा IAIB यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन दिया गया है, यदि पौधे का जीनोटाइप AABBCC है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तब यहां पर युग्मक बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो 8 युग्मक बनने की पॉसिबिलिटी होगी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आप जानते ही होंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सारे के सारे जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। उसमें एक नहीं है, वही ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में नहीं आते हैं, इसलिए उसका आंसर जो होगा हीमोफीलिया ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय का संख्या पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा बी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड पर आधारित है। इसका आंसर होगा डी, ए एवं बी, अर्थात प्रभाविता का नियम भी आधारित है और दूसरा बी संयोजन का नियम भी इस पर आधारित है। आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ये हम लोग पढ़े थे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। इसका आंसर होगा ए अवसादी चट्टान, उसी को इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसमें दिया गया है जो ऑप्शन, उसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स एवं मैमल्स के जो हृदय है वो लगभग सिमिलर ही होते हैं, यानी समजात अंग होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए खाली स्थान अणु है। कैसा अणु है। तो इसका आंसर होगा बी हाइड्रोफिलिक अणु है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थाई डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। इसका आंसर होगा ए थर्मस एक्वेटिक्स, इसका आंसर होगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन है, बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है। इसका आंसर होगा ए बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राक जीव विष के रूप में होता है, इसलिए बीटी जीव के विष जो है वो प्रोटीन जो है वो बैसिलस तुरंजिएसिस को नहीं मारता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनकोगनीसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर होगा आरएनए इंटरफेस, यानी इसका आंसर होगा आरएनए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी आरएनए अंतरक्षेप इसका आंसर होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार हमने अपने टेस्ट में रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी एडीए, अर्थात एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए मुख्य रूप से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से हाइब्रिडाइजेशन कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसका आंसर है 20 का डी इंडिका चावल पर उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था 1997 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी यानी ट्रांसजेनिक एनिमल थी रोजी गाय, उसके दूध में क्या मिलता है, यानी दूध में मिलता है क्या चीज की मात्रा बढ़ाई गई थी इस तरह की गाय को डेवलप करके। इसका आंसर होगा बी अल्फा लैक्ट एल्बुमिन की मात्रा को बढ़ाई गई थी, जो सामान्य गाय में नहीं पाई जाती थी, लेकिन ये जो ट्रांसजेनिक गाय रोजी जो विकसित की गई थी उसमें इन सारे चीजों की मात्राओं को इनहांस किया गया था, बढ़ाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? इसका आंसर होगा ए ड्रायोपिथेक्स। तो ये ड्रायोपिथेक्स जो थे अधिक वनमानुष की तरह थे। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? इसका आंसर होगा बी परमीएज। परमीएज होगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, किसने बताया कि द्विकुंडली यानी डबल हेलिक्स डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी बेस के योग पाइरिमिडीन नाइट्रोजनी बेस के योग के बराबर होता है? तो ये बात हमने आपको पॉइंट्स में भी मेंशन करवाया था। इसका आंसर था डी, चारगैफ ने ये बात को बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 में है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का खाली स्थान कब बना होता है? ये आंसर होगा ए और बी, यानी डीएनए के 204 युग्म बने होते हैं और हिस्टोन अष्टक के साथ ये मुख्य रूप से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन है, हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया? इसका आंसर होगा बी, विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। यह बात हर्शे ने बताने का काम किया, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 में है, अव्यक्तक का अलग होना और व्यक्तक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा संबंधन। क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथक अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? यानी आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था। इसका आंसर होगा डी, सभी 64 प्रकूट अमीनो एसिड का कूट लेखन करते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जरूरत तो कम ही था, लेकिन उसको ट्रिपलेट फॉर्म में बढ़ाने के बाद ये 64 हो गया था, तो सारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये इसलिए इसका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्टैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? इसका आंसर होगा ए, हर्बर्ट वॉयर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया क्वेश्चन है, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना